172वीं कल शब्दी कर ली थी। मन कोई आस में, कोई निराशा में जुटा हुआ है, कोई गुरु के भरोसे थे तो वह बैठ गया, और कोई कंचन कामनी में उलझा हुआ है। इस मन का क्या करना है? 173वीं शब्दी में गोरखनाथ कह रहे हैं, दाब न मारिबा खाली न राखिबा, जाने बागन का भेव, बूढ़ी ही तय गुरबानी होएगी, सत सत बाखंत श्री गोरख देव। इस मन को दाब न मारी बा, इसकी जायज मांगे मान लेना, इसको दबा के नहीं रखते। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। सर्दियों में ठंडे पानी में खड़े हो जाओ, गर्मियों में आग में नजदीक खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं भाई। दाब न मारी बा, खाली न राखी बा, इसको खाली भी नहीं रहने देना। तो क्या करना है इसके साथ? जानेवा अगन का भेद, ब्रह्म अग्नि, योग अग्नि, इसको योग में, हठ योग में उलझाए रखना, उसका भेद जानना है। श्वास अंदर सो रोका, और फिर हम सोहम अजपा जाप हो जाए, जाप से अजपा हो जाए, स्वतः ही प्रकट हो जाए नाद, श्वास में गूंजता शब्द पता चल जाए। जब ऐसा कर लोगे तो बूढ़ी ही तय गुरबाणी होएगी। जो पुरातन पुरुष के साथ बूढ़ी आदिकाल से है माया, वो गुरबाणी हो जाएगी। वो जो उलझाती है, अब गुरु कृपा से वो गुरबाणी हो जाएगी। वो उलझाने वाली माया अब योग माया बन के तुमको जोड़ेगी ब्रह्म के साथ। सत सत बाखंत श्री गोरख देव, मैं सच कह रहा हूं, गोरख कहते, तुम इस प्रयोग को करते रहना। जो माया आज तक तुम्हें पुरुष पुरातन की बहु क्यों न चंचला हो, वो तुम्हें उंगली पकड़ के ब्रह्म की गोदी में बिठाएगी। तुम नाम जाप तो करो, तुम छोड़ ही देते हो बीच में उसको। 174वीं शब्दी में, बाहर न भीतर नेड़ा ना दूर, खोजत रहे ब्रह्मार सूर, श्वेत फटक मणि हीरे बिंधा, यही परमारथ श्री गोरख सीता। कहाँ है परमात्मा? कोई कहता बाहर है, कोई कहता भीतर है, कोई कहता नेड़े है नजदीक, कोई कहता दूर है। उस परमात्मा को खोजत रहे ब्रह्मा और सूर्य भगवान आदित्य, और ये ब्रह्मा जी भी खोजते रहे 1000 साल, पता ही नहीं चला कहाँ है ब्रह्मा। श्वेत फटक मणि हीरे बिंधा, श्वेत स्फटिक मणि को हीरे ने बींध लिया। अर्थात अपनी पहले आत्मा को जानो, फिर परमात्मा तक पहुंचोगे ना। तुम आत्मा को तो जानते नहीं, सीधे परमात्मा को पीछे पड़े हुए, सीधे 6वीं पौड़ी ते चढ़ना चाहते हो। पहलियां 5 थोड़े मुंह मत्था पर जाना, दंद बत्ती सी बाहर आ जाएगी। एक क्रम में चलो ना, गेट से अंदर जाओगे ना, वो गेट तक खुल नहीं रहा। पहले आत्मा को जानो, परमात्मा को खुद ही जान जाओ। श्वेत स्फटिक मणि को हीरे ने पहन लिया, अर्थात आत्मा ने रहस्य का भेदन करके परमात्मा को ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। ये परमार्थ श्री गोरख सीधा। गोरख कहते मैंने यही परमार्थ, यही साधना करके प्राप्ति की है, और आप भी करो। बाहर क्यों भटक रहे हो? अंदर है बाहर है, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जान, सब जगह ही अंदर बाहर क्या लगा रखा है। कोई स्थान ऐसा है ही नहीं, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली सूझ वाली आंख ने पहचान की। आवत पंच तत्व को मोह है, 175वीं तक कैसे कर रहा हूं, 275 टोटल है। फिर मेरे को खुशी भी कोई ना 100 रह गई, हम बाकी में 175 सेवा नाथ जी मिल गई।
इन्हें कर लें, हालांकि 100 भी बड़ी ज्यादा नहीं। चलो मनु ये भी उन 100 रह गई 175 साइड। आवत पंच तत्व को मोह है, जब आती है तो 5 तत्व का ये पुतला इसको मोह लेती है, इसको अज्ञानता में, डार्कनेस में धकेल देती है। जाती छैल जगावे, जब चली जाती है तो चेतना को जागृत कर देती है। गोरख पूछे बाबा मच्छिंद्र, या निद्रा कहाँ थे आवे। गोरख पूछे बाबा मच्छिंद्र, या निंद्रा कहाँ थे आवे। इन्नी सुस्ती पै जांदी संसार दे विच, चीका मारांगे छलंगा मारांगे, कदे सुस्ती नहीं पैंदी। इधरों माला फड़ो बासियां जंबाइयां गड़ाइयां नींद, माला किधरे ते बंदा खराटे मारे। हे प्रभु मच्छिंद्र नाथ गुरु आप बताओ ये कहाँ से आती। जब आती है तो उस शरीर को निडाल करके लिटा देती, जाती है तो फिर हम सजग हो जाते हैं। नाम जपना है तो फिर ये आ जाती, संसार में जाना तो ये चली जाती, नींद उड़ जाती। भी ये कहाँ से आती है, तो प्रश्न रहने दो, वो कल जाने की कहाँ से आती है। तो हम अभी जाग जाएं, नींद का त्याग करके गुड़ाकेश बने, ताकि कृष्ण का सच्चा स्वरूप, ब्रह्म का नाथ का हमें पता चले। उसके लिए मां गायत्री से प्रार्थना।